नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी डिलाइट चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर 2.0 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 को। साथियों, बीपीएससी द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती के द्वितीय चरण की प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है, जिसके तहत कक्षा 6 से लेकर 12 तक के अध्यापकों की नियुक्ति की जाएगी। तो इस भर्ती परीक्षा में जो जीएस के प्रश्न पूछे जाएंगे, हम उन्हीं प्रश्नों के लिए प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर है 11 और हमारा आज का पहला प्रश्न है कि कौन मुगल सम्राट आलमगीर के नाम से जाना जाता था। तो बताइए साथियों, वो कौन सा मुगल सम्राट था जिसे आलमगीर के नाम से जानते हैं। तो वो कोई और नहीं बल्कि औरंगजेब ही था। कौन था साथियों? औरंगजेब था, जिसे औरंगजेब आलमगीर के नाम से जाना जाता है। साथियों, औरंगजेब के बारे में चर्चा की गई है, तो इससे संबंधित कुछ और प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। तो पहला एक प्रश्न ये पूछा जाता है कि मुगल सम्राटों में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला सम्राट कौन था। तो आप बताएंगे औरंगजेब। और साथियों, औरंगजेब ने अपना राज्याभिषेक 2 बार कराया था। इसके साथ ही साथ औरंगजेब के समय में ही सर्वाधिक हिंदू मंत्री हुआ करते थे या हिंदू मनसबदार हुआ करते थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि उसे बंगाल पर अधिकार करके दिया गया तो वह बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दीनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। साथियों, यह किसने यह प्रस्ताव हुमायूं को दिया था? तो शेर खान ने, जिसे शेरशाह के नाम से भी जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी इसका पूरा नाम है साथियों। इसी ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था। आगे है कि निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का सही उल्लेख नहीं किया गया है। तो यहाँ पे कुछ युद्ध का नाम है और उनमें दोनों प्रतिद्वंदियों का ये नाम है कि किसके किसके बीच हुआ था। तो हमें बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। एक एक करके हम देखेंगे। पहला है हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा गया था। बिल्कुल सही है। अकबर की तरफ से मान सिंह ने इस युद्ध में भाग लिया था। साथियों, दूसरे में दिया गया पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। बिल्कुल सही है। तीसरा है पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। साथियों, यही गलत है। पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था वो हेमू के किसके किसके बीच साथियों? हेमू और अकबर के बीच में लड़ा गया था। किसके किसके बीच? हेमू, जिसे हेमचंद्र कहा जाता है, इसके और अकबर के मध्य में 1556 ईस्वी में। कब? 1556 में लड़ा गया था। तो ऑप्शन नंबर सी यही सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का यही जवाब हो जाएगा। बाकी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है। बताइए साथियों, जो हुमायूं का मकबरा है वो किस जगह पर स्थित है। तो वो दिल्ली में स्थित है और इस मकबरे को हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था। नाम क्या था? हाजी बेगम। जानते रहिएगा, कई बार पूछा गया है कि हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने था। तो आप बताएंगे हुमायूं की पत्नी, जिसका नाम है हाजी बेगम, इसी ने बनवाया था। आगे है इनमें से किस शासक ने सबसे अधिक समय तक शासन किया। तो पिछले प्रश्न की व्याख्या में हमने आपको बताया कि सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला जो शासक था वो था औरंगजेब। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक, लगभग 50 वर्षों तक औरंगजेब ने शासन किया था। आगे है भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो मुगल वंश के संस्थापक की अगर बात की जाएगी तो बाबर जो है वो भारत में मुगल वंश की नींव रखता, यानी संस्थापक बाबर था, जो कि 1526 से 30 तक 4 महत्वपूर्ण युद्ध बाबर ने लड़े थे साथियों, जिसमें पानीपत है, खानवा है, चंदेरी और घाघरा का युद्ध है। और बाबर को पादशाह की उपाधि धारण बाबर ने किया था। इसके साथ ही साथ उसे कलंदर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, मुगल वंश की स्थापना किसने की? बाबर ने किया था। आगे है मस्तरवीस या मसनवी, जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, उसका नाम क्या है साथियों? उसका नाम है मुबायिन। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था। पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा गया था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, कब लड़ा गया था? 1526 ईस्वी में। कौन विजयी हुआ? बाबर विजयी हुआ। तो बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था?
तो मुख्य कारण था तुलगमा पद्धति, जो तुलगमा युद्ध नीति बाबर ने अपनाई थी। बाबर ने इस युद्ध में तोपों का भी प्रयोग किया था साथियों, ये उसकी जीत का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत में बाबर के युद्धों का सही क्रम बताइए साथियों। तो भारत में बाबर ने 4 प्रमुख युद्ध लड़े थे, आप सभी जानते होंगे, पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा। तो इन युद्धों का सही क्रम बताना है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी में सही क्रम दिया गया। सबसे पहले पानीपत 15 से 26 ईस्वी में लड़ा गया, फिर 15 से 27 में खानवा का युद्ध, फिर 15 से 28 में चंदेरी, 15 से 29 में घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। साथियों सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए कई ट्रिक भी आपको देखने को मिल जाएगा, उसमें से कुछ ट्रिक मैं आपको बताता हूं जिससे कि आप इस क्रम को हमेशा आसानी से याद रख सकते हैं। एक है पान खाए चूना घिसके। साथियों फनी सा ट्रिक है, आप कभी भूलेंगे नहीं, पान खाए चूना घिसके। पान से हो गया पानीपत, खान से हो गया खानवा, और चूना से हो जाएगा साथियों चंदेरी, घिसके यानी कि घाघरा। तो पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा, ये चारों क्रम इससे आप आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खानवा के युद्ध में बाबर के हाथों कौन पराजित हुआ था? साथियों जो खानवा का युद्ध लड़ा गया था वो बाबर और राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था, जिन्हें संग्राम सिंह का पूरा नाम है। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राणा संग्राम सिंह। इसमें बाबर की विजय हुई थी। आगे है, बाबरनामा की रचना किस भाषा में की गई थी? तो जो बाबरनामा है तुर्की भाषा में इसकी रचना किया गया था। नेक्स्ट है कि हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम अंकित करें। साथियों हुमायूं ने 4 प्रमुख युद्ध जो हुमायूं द्वारा लड़े गए थे, इनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले दिए गए विकल्पों में से जो सही क्रम में आएगा साथियों, पहला होगा देवरा का युद्ध। कौन सा होगा? देवरा का युद्ध, जिसे देवराई के युद्ध के नाम से भी जानते हैं साथियों। कब लड़ा गया था? 15 से 32 में। फिर चौसा का 15 से 39 में, कन्नौज 15 से 40 ईस्वी में, इसे बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। अंतिम में सरहिंद जो कि 15 से 55 ईस्वी में लड़ा गया था। सही क्रम होगा देवरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न कि हुमायूं नामा की रचना किसने की थी? साथियों हुमायूं नामा की जो रचना है वो गुलबदन बेगम ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर पहली बार आक्रमण कब किया? तो जो चुनार दुर्ग है उस पर पहली बार हुमायूं ने 15 से 32 ईस्वी में आक्रमण किया था। नेक्स्ट है कि हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? साथियों हुमायूं का जो मकबरा है वो दिल्ली में स्थित है, जिसे हाजी बेगम हुमायूं की पत्नी ने ही बनवाया था। नेक्स्ट है कि 26 जून 15 से 39 को शेरशाह और हुमायूं के बीच में एक युद्ध लड़ा गया था। तो युद्ध कहाँ लड़ा गया था? साथियों 39 में जो युद्ध लड़ा गया था वो था चौसा का युद्ध। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और नेक्स्ट ईयर यानी कि 15 से 40 ईस्वी में एक और युद्ध लड़ा गया जिसे कन्नौज अथवा बिलग्राम के युद्ध के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई, बाद में सुल्तान की उपाधि धारण की थी? तो हजरते आला की उपाधि धारण करने वाला जो शासक था वो था शेरशाह सूरी, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे है, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो इस प्रकार से विभाजित करने वाला जो शासक था वो था इस्लाम शाह, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। आगे है कि मध्यकालीन बिहार में बुनियादी प्रशासनिक इकाई के रूप में परगना को किसने विकसित किया था? तो परगना को विकसित शेरशाह सूरी ने ही किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि 15 से 29 में किसने दक्षिण बिहार पर आक्रमण किया लेकिन शेर खां के द्वारा परास्त किया गया? आक्रमण तो किया किंतु शेर शाह ने पराजित कर दिया, तो वो कौन था साथियों? तो वो था नुसरत शाह, यानी ऑप्शन नंबर ए सही जवाब होगा। आगे कि कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, वे कहाँ पे उन्हें दफनाया गया या फिर कहाँ पे दफन है? तो नालंदा में। कहाँ पे साथियों? नालंदा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा मनसबदारी
प्रथा का आविष्कार किया गया? ये जो मनसबदारी प्रथा है ये किसके द्वारा चलाया गया, किस वंश के शासकों द्वारा चलाया गया था? तो मुगल वंश। और किसने चलाया साथियों, आप सभी जानते होंगे, मनसब अकबर द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है, मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? तो मनसबदारी जो व्यवस्था थी एक सैन्य सुधार था, सैनिक से संबंधित व्यवस्था थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, अकबरनामा के कितने खंड है? तो जो अकबरनामा है इसके कुल 3 खंड है। कितने साथियों? 3 खंड हैं। नेक्स्ट है, रज्मनामा किस हिंदी ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो यह महाभारत का फारसी अनुवाद है। किसका फारसी अनुवाद है? महाभारत। आगे की मध्यकाल में किस वंश की पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी? बताइए साथियों, जो पारिवारिक उपाधि मिर्जा थी ये किस वंश की थी? तो ये मुगल वंश की ही पारिवारिक उपाधि थी। आगे की पद्मावत किसने लिखा है? पद्मावत साथियों यह मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखा गया है और इसमें रानी पद्मिनी के बारे में विस्तार से वर्णन मिलता है, जो कि चित्तौड़ की रानी थी और इन्हीं से संबंधित है अलाउद्दीन खिलजी ने जो आक्रमण किया था। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे तो इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो पद्मावत से ही मिलती है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो जो आईने अकबरी है यह अबुल फजल ने लिखा था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।